हैं? बहुत होता है वहाँ। अभी बरसात में तो बरसात के आना मौसम में नहीं आना आना थोड़ा चाहिए रिस्की यहाँ पे। है। हाँ। जिसका हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम है, बीपी का है, वैसे आदमी ले हम तो हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं जाने की तुम एडवाइस तो है। डेली बाहर दौड़ते जो हो ना। बोर्ड लगा रखा है उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ वहाँ जबरदस्ती नहीं जाने की अब बोलो क्यों क्यों गए आप? नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो खुश हो रहा था कि जाने के लिए कि तुम्हें क्या होगा, तुम दुनिया घूमते हो। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो लोग दौड़ दौड़ के अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इसलिए क्या हुआ? हमको कुछ भी नहीं हुआ। भाई साहब के अंदर घबरा भी ये आप लोग ना घबरा गए। ठीक है क्या है? घबराए नहीं यार, उनने हमको तो इन्हें बोल दिया ना तुम्हारी मिसेज, इनको तो बोल दिया था, इन्हें कहते चलो ऊपर को, तब जाके आप तो ये तो यहीं पे कहने लगे चलो वापस। हाँ यार, अरे मैं कहा चलो यार यहाँ उनको देखा मोने उनका फेस मेरे को लग रहा था कि वो थोड़ा आ जाओ। हमारे एक जान की जोड़ी क्या है। आप पंडित जी गाइड जिन्होंने हमें दर्शन कराए थे। आप लोग आसान समझ रहे हो। हाँ, चल रहा है। इधर आ जाओ। तो जिन्होंने मुझे दर्शन कराया था अंदर का बहुत बढ़िया। आप जो बहुत अच्छी जानकारी लगता है। अब बहुत अच्छे समय पे आएंगे जब तो आएंगे। मेरे सब्सक्राइबर को जब बताएंगे कि अंदर जो दर्शन कराए थे पताल भुवनेश्वर का, तो उसके बारे इसका में। जो ऑर्डिनेंस है इसके स्कंद पुराण का एक खंड है मानस खंड। हाँ मानस खंड के 103 अध्याय में इसका ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया कि इसके आगे दर्शन करना 4 धामों में जाना बराबर पुण्य माना गया। पूरे 4 धाम है उसके अंदर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और पूरी गुफा शेषनाग के पेट के अंदर बनी है। यही ना हम शेषनाग के मुंह से आए, शेषनाग की पुस्तक है वहीं से वापस आए। तो सबसे पहले हमें दर्शन हुए शेषनाग के, फिर शेषनाग की 20 थैली और फिर उसके बाद हम आगे गए तो छोटा सा हवन कुंड है पान की आकृति का, जिसके बारे में बताया गया कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे जाने वहाँ पे सर्प यज्ञ किया था। तो सारे सर्प उस पर भस्म किए गए थे, लेकिन एक सर्प बच गए थे, तक्षक और वासुकी। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को वहाँ पे काट दिया था। काटने के बाद वो भाग गए थे। दूसरे नाग बचे हैं वासुकी, जो भगवान शंकर के शरण में चले गए थे, अभी भी उनके गले में रहते हैं। समुद्र मंथन ने मथने का काम किया था। उसके आगे जाते हैं हम, शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद गणेश जी का कटा हुआ धड़ वाला पार्ट है, ऊपर से ब्रह्म कमल से उनका अभिषेक हो रहा है अमृत का, जिसके बारे में बताया गया कि हाथी का सर उन्हीं के अमृत से शीश के उनमें ज्वाइंट किया गया था। फिर उसके बगल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ है, जिनके ऊपर से अमरनाथ की जटाएं हैं। अमरनाथ की गुफा बनी है, जिसके बारे में पुराण में लिखा है कि यहाँ के दर्शन करना 4 धामों में जाना बराबर है। फिर बगल में जाते हैं तो काल भैरव की जीभ है। काल भैरव ने अपना विकराल रूप दिखा रखा है, मोह नीचे खोल रखा है और उनकी जीभ से लार बह रही है। उसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी के 3 लिंग स्थापित है, जिसके बारे में बताया गया है कि जो कलयुग का व्यक्ति उनके मोह से प्रवेश करके उनके तीनों लिंगों को टच करने का बताया गया कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको सीधा मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कलयुग का व्यक्ति उसके अंदर जाना मुश्किल है और कलयुग का व्यक्ति नहीं जा सकता है। वही व्यक्ति जा सकता है जिसके बाद दिव्य शक्ति प्राप्त हो। उसी के बगल में जो है भगवान शंकर की झोली है, भगवान शंकर का आसन है, जिसके बारे में बताया गया कि भगवान शंकर ने वहाँ पे आसन में जो है तांडव नृत्य किया था। एक पाँव को लटकते दिखा रखा है। फिर थोड़े आगे जाते हैं तो माँ भुवनेश्वर की विशाल मूर्ति है, जिसके संबंध में बताया गया है कि 4 दरवाजे हैं उसके आगे, 4 दरवाजों के रक्षक हैं, जिसमें धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुला है, रण द्वार और पाप द्वार बंद है। दाएं तरफ का रण द्वार है जो महाभारत की लड़ाई के बाद बंद हो गया, बाएं साइड का पाप द्वार है जो रावण के मरने के बाद बंद हो गया। जो कलयुग का व्यक्ति धर्म द्वार से मोक्ष द्वार में जाता है, कहते हैं कि जो मोक्ष द्वार में जाता है उसके सारे पाप दुख सारे दूर होते हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो भगवान शंकर की हथेली में टिका हुआ है, पूरा वृक्ष जो है पत्थर का बना हुआ है। और उसी के बगल में जो है एक वो बनाया है रास्ता है, माँ भुवनेश्वरी नहीं ये पाताल, उसके लिए वहाँ पर एक गुफा बनी है, कदिली वन कहते हैं जी, जिसके बारे में बताया गया कि कदिली वन में जब अहि रावण, राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाते हैं तो हनुमान जी उसी पाताल लोक से उनको वापस पृथ्वी में लाते हैं। तो फिर अभी कलयुग में गुफा बंद हो गई है। बताया गया कि जैसे ही सतयुग शुरू होगा फिर वो गुफा खुल जाएगी। वहीं पर भी 3 गुफाएं हैं, समर, सुमेरु, सुदामा, 3 नाम से गुफाएं प्रसिद्ध हैं। इन 3 गुफाओं में सप्तऋषि तपस्या करते हैं, जो आज भी कर रहे हैं। फिर बगल में एक छोटी सी गुफा है जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने 10,000 बरस तपस्या करके मार्कंडेय पुराण लिखा था। उसमें उनकी पूरी छाया के रूप में उनके दर्शन होते हैं। उनका आसन है जो लटका हुआ है। तो बताया गया कि जो कलयुग का व्यक्ति इस कलयुग में उनके छाया के रूप में दर्शन करता है, उनकी अल्पायु में मृत्यु नहीं होती है, आदमी दुर्घटनाओं से बचता है। क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था मार्कंडेय ऋषि ने। जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं, मार्कंडेय ऋषि भी वहाँ दिखाया था आपने। जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं सबसे पहली पूजा उनकी होती है, मार्कंडेय ऋषि की। फिर उसके थोड़े नीचे जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 5वां सर है, कटा हुआ सर, जिसको कहते हैं हम ब्रह्म कपाल। जब ये ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, ऊपर कामधेनु गाय के थन से उसमें दूध गिरता था 2 युग पहले, लेकिन कलयुग में दूध का पानी में तब्दील हो गया। तो ब्रह्मा जी के सर पे बताया गया कि जो जिसे किसी पितृ का हमारा पिंडदान छूट जाता है, जैसे हम हरिद्वार और गया से उनका पिंडदान उठाते हैं, तो मानस खंड में लिखा है कि पाताल भुवनेश्वर से भी हम उनका तर्पण उठाते हैं श्राद्ध पक्ष में। यहाँ से भी उठा इसके अलावा जैसे कोई निसंतान व्यक्ति है, साधु सन्यासी है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं, वो अपने जिंदे में भी तर्पण करवा सकता है यहाँ पर जी, जीते जी भी। फिर इसको थोड़े तर्पण कहाँ पर होगा सर? वहीं पर अंदर ही कहा
फिर उसके नीचे थोड़े आगे जाते हैं तो एक सप्त कुंड है एक पहाड़ी में, जिसमें से 6 कुंड बंद है, 7वां कुंड खुला है। बताया गया कि 6 कुंडों का अमृत 7वें कुंड में इकट्ठा होता है। इस कुंड के अमृत को पीने के लिए भगवान शंकर के जितने भी सर्प थे आपस में लड़ाई करते थे। तो वो भी दिखाया वहाँ पे। हाँ, तो उसमें बताया है कि ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था, उनकी गर्दन जो है उस कुंडे से उल्टी को घुमा रखी है, क्योंकि उनको ये श्राप था कि आपको जो भी इस कुंड का अमृत पिएगा तो उसको श्राप दिया गया था। तो हंस ने पीने की इच्छा रखी, पिया तो नहीं, तो उस कुंड से उनकी गर्दन को टेढ़ी कर रखा। इच्छा मात्र से गर्दन टेढ़ी पीछे को देख रहे हैं, टेढ़ी कर दिया, इसलिए हंस की गर्दन इसलिए पीछे। उनकी पीने की इच्छा रखी लेकिन उन्होंने पिया नहीं, खाली इच्छा रखी। तो अभी भी उस पानी को नहीं पीते हैं, केवल 3 बार ओम नमः शिवाय करके उसका अभिषेक करते हैं, जिससे आदमी के शारीरिक रोग कष्ट दुख सारे दूर होते हैं। फिर उसके बगल में हम जाते हैं तो शंकर भगवान की विशाल जटाएं हैं, जिसके आधी जटाओं में भागीरथी गंगा है। जब राजा भगीरथ भागीरथी गंगा को धरती पे लाए थे तो भगवान शंकर ने आधी गंगा को जटाओं में रोक लिया था। उसी के नीचे 33 कोटि देवी देवता है जो छोटे छोटे पिंड के रूप में भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, गंगा जल के नीचे स्नान कर रहे हैं। वहीं पर एक कुंड बना हुआ है जिसको हम उदक कुंड कहते हैं। वहीं पर विश्वकर्मा जी का हाथ है जिन्होंने उस कुंड का निर्माण किया था पांडवों के लिए गंगा जल को रोकने के लिए। और वहीं पर राजा भगीरथ की मूर्ति बनी है जो भागीरथी गंगा को धरती पे लाए थे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक रास्ता जाता है आपका बद्रीनाथ के लिए, जहाँ से भगवान शंकर ने युधिष्ठिर को स्वर्ग भेजा था। 4 भाई और द्रौपदी वहीं से बद्रीनाथ निकले थे। उन गुफाओं का कोई आदि अंत नहीं, सूर्य कहाँ तक जाती है। एक गुफा नीचे को जाती है जिसका लिंक है काशी बनारस। फिर वहाँ पर कॉपर प्लेट से 3 लिंग स्थापित हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के, जिसके बारे में बताया गया कि तीनों लिंग छतल नीचे से उत्पन्न हुए, पाताल के 7वें तल में है। जब वो तीनों लिंग उत्पन्न हुए थे वो प्रकाशमान लिंग थे, इसके साथ अग्नि की ज्वाला भी उत्पन्न हुई थी। फिर जो कॉपर प्लेट उस ऊपर एक जटा में से भी एक ही जटा से 3 लिंग में पानी गिरता रहता है। फिर वहीं पर दीवार में 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा जी की भी, विष्णु जी की भी, शंकर जी की। तो विष्णु जी और शंकर जी में पानी का अभिषेक होता है, ब्रह्मा जी में पानी का अभिषेक नहीं होता है, क्योंकि उनको श्राप था कि आपको मूर्ति रूप में पूजा नहीं जाएगी। साक्षात वहाँ पर दिखा साक्षात उनकी मूर्तियां हैं। फिर कॉपर प्लेट जो है उसमें तीनों लिंग को आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 819 में तीनों मंत्रों द्वारा तीनों लिंग को कॉपर प्लेट से सिद्धि भी किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, ताकि कलयुग का व्यक्ति भी इसके अंदर पूजा अर्चना करके अपनी मन्नतें मांग सके। तो बताया गया कि वहाँ पे पूजा करने से 21 कुल का उद्धार होता है। फिर उसी के बगल में जाते हैं, हमें एक छोटा सा मंच बनाया है जिस मंच के बारे में बताया गया कि 4 लिंग है, कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता, जिसमें सबसे बड़ा जो लिंग है वो कलयुग है। कलयुग की ग्रोथ होती रहती है, बढ़ता रहता है। तो बताया गया कि जब कलयुग बढ़ते बढ़ते उसके ऊपर एक केंद्र बिंदु बना है, लोक बनी है, उस दिन टच करेगा उस दिन पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा, विनाश हो जाएगा जी। उसी पाताल लोक से कलयुग का अंत बताया गया, लेकिन बताया गया कि उसका बढ़ना महसूस नहीं होता है। जैसे ही लोगों के धर्म के प्रति आस्था कम होती रहेगी उसका बढ़ना और भी जल्दी तेज होती रहेगी। उसके अंदर से गुफा जाती है जिसका लिंक है काशी, जिसका लिंक है आपका सेतु बंधु रामेश्वरम जो दक्षिण भारत में है, पौधा उसकी सुरंग है, लेकिन कलयुग में ये सारी गुफाएं बंद हो गई हैं। फिर वापस हम ग्राउंड में आते हैं जहाँ पे ऐरावत हाथी के 1000 पाँव हैं। ऐरावत हाथी जो हवा में भी उड़ता था, जल में भी तैरता था, थल में भी चलता था, तीनों गति थी जल थल वायु। 1000 पैर थे, 7 सूंड है, इसमें से एक सूंड दिखा रखी है, 7 माथे में से एक माथा दिखा रखा है। उन्हीं के 1000वें पाँव में भगवान शंकर का मनोकामना कमंडल है, जिसके बारे में बताया गया कि लोग पाताल के दर्शन करने के बाद घर जाने वक्त भगवान शंकर के कमंडल में अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं, जिनकी भविष्य की मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहीं पर धन्यवाद सर। ठीक है सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर एक इसी बात पे आपसे पूछूंगा, ये पाताल भुवनेश्वर तो बहुत पुराना है और आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया यहाँ पर। तो इसकी शिक्षा आपने यहीं पे ऐसे ही प्राप्त की या कहीं पुराण पढ़ के? आपने पुराण पढ़े हैं, वो कहाँ पढ़े कि इसके कहीं? वो यही हमारे पास है, मानस खंड का एक खंड है। अच्छा, मानस खंड का मानस खंड है, उस बुक को पढ़ के आपने ये ज्ञान प्राप्त किया ना सर, ठीक है ना? तो उससे भी आप भी सेटिस्फाई है कि हाँ बहुत अच्छी कहानी वो है, स्टोरी है, तभी बता पाते हैं, तभी आप वर्णन करा पाते हैं। आप यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इसके बारे में वर्णन करें। तो बहुत अच्छा ज्ञान आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए मैं, और थोड़ा सा मेरी तरफ से ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपका, धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई ये थे पंडित जी जिन्होंने मेरे को दर्शन कराए थे पाताल भुवनेश्वर का और उसके बारे में बताया था। बहुत अच्छा तरह से दर्शन कराए थे, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सांस थोड़ा सा हल्का, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी लगती है, लेकिन इतना भी नहीं लगता कि आप तो घबरा जाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पहले से ऊपर से कहते हैं यार घबराहट हो रही है, तो कुछ नहीं होता है। जब एक बार आप नीचे एंटर कर जाते हैं उसके बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ वहाँ पे, और उसके बाद जब पंडित जी बताने शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, आगे जाते हैं तो और भी बढ़िया आनंद आता है जिस तरह से बताते हैं, जिस तरह से दिखाए जाते हैं।
ये भी एक अवसर होता है ज़िंदगी में। अगर किसी को ये मौका मिला तो ज़रूर यहाँ आना चाहिए। पताल भुवनेश्वर उत्तराखंड गंगोली हाट में बना का ये दर्शन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ऐसे भाग्यवान ही होते होंगे जो यहाँ पर आ चुके हैं। मेरा भी अचानक प्रोग्राम बना था, मैं बना बहुत टाइम से सोच रहा था आने का, हाँ। लेकिन ये अवसर बड़ा अचानक बन गया था, 2 दिन का टाइम निकाल के तो मौका मिला और हमने दर्शन अवसर किया। कैसे बना ये आप बताइए। हाँ, मौत अवसर ये बना था हमारी भाई, ग्राम सभा में उत्तराखंड ग्राम में प्रधान एक इलेक्शन चुनाव चल रहा है ग्राम प्रधान के, तो उस बीच ग्राम प्रधान के इलेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे सपोर्ट करने के लिए। तो 2 दिन का टाइम था रिजल्ट का, तो उसी बीच रिजल्ट का वेट तो हमने करने के का लिए हम रुक रिजल्ट गए की थे। खुशियों से पहले हम ये भी थोड़ा सा ये भी इसका दर्शन enjoy करने आएंगे। तो हाट कालिका माता के दर्शन कर लिए। कल भी वहाँ हमने सरयू नदी, कल हमारे बागनाथ मंदिर बहुत दर्शन किया था। तो दर्शनों का ये सिलसिला चला हुआ है 2 चला दिन हुआ से। और उसके साथ हाँ, कल हम जश्न अपने गाँव कल हम पहुंचेंगे। आज हम शाम को पहुंच जाएंगे घर में, और कल फिर होगी अपने रिजल्ट की तैयारियों के बारे में, और शाम को खुशियों लड्डू की तैयारी। हाँ। तो इसी जानकारी और शुभकामनाओं के साथ इस पताल भुवनेश्वर के यात्रा को, ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं छोड़ते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अगले कहाँ के लिए निकलना? अब यहाँ से हम सीधे निकलेंगे उत्तराखंड अपना अल्मोड़ा के थ्रू, हाँ बासुरी सेरा के दूर बासुरी सराय के बांसुरी सेरा बोलते हैं। उत्तराखंड के फेमस कृषक जो हैं, हाँ जो जहाँ पर उत्तराखंड में बहुत अच्छी खेती हमारे पहाड़ों में जो होती है, वो बांसुरी सेरा में होती है। हाँ। और वो बांसुरी सेरा हमारे पहाड़ों में सबसे फेमस जगह है। तो आज हम वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे अभी। तो बांसुरी सेरा के दर्शन आपको कराते हैं आगे जाके। इस ब्लॉग का हम इसी जानकारी के साथ यहीं छोड़ते हैं। ये वाला ब्लॉग आपको पताल भुवनेश्वर दर्शन के कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छे लगे हैं तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें, और सभी को कहें कि एक बार जरूर पताल भुवनेश्वर आएं, और आपके फेफड़े के भी जांच यहाँ पर हो जाएगी। इसलिए होगी कि आप कितने गहरे पानी में जा सकते हैं करके। उसमें जा सकते हैं, कितना आपका हार्ट मजबूत है, कितना वो है, उसके बारे में आपको पूरा कहीं जांच करने की जरूरत नहीं। यहाँ आगे जांच हो जाएगी कि आपका मिलते हैं हार्ट कितना मजबूत है या नहीं है। हाँ, तो मेरा तो इसलिए परफेक्ट था भाई, मैं तो सुबह ही भागता हूँ। तो इन लोगों ने, मेरी टीम के साथ 5-6 लोग थे हम, तो अच्छा 3-4 लोग आगे तक ही जा पाए, पूरा नहीं दर्शन कर पाए, तो घबरा रहे थे तो वापस भेज देता उन्हें। मैं एकमात्र था जो मैंने पूरे दर्शन किए। पंडित जी खुश हो गए थे, और जब मैं वापस आ रहा था मैं भी पंडित जी के साथ भाग के आ रहा था, तो पंडित जी ने मेरे को बोला था मैं आराम से आओ, क्योंकि मैं इतना फिट था। तो मैंने इनसे बात किया तो इन लोग कह रहे थे क्या तो जो है सुबह मॉर्निंग वॉक करता है, दौड़ता रहता, तो इसलिए आपका जो है फेफड़ा जो है स्ट्रॉन्ग है। हाँ, strong तो पंडित जी ने भी यही बताया कि आप किसी का भी फेफड़ा अगर चेक कराना है, उसकी हार्डनेस चेक करनी है, तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, वो भी चेक हो जाएगा करके। तो इन शुभकामनाओं के साथ पताल भुवनेश्वर की जय हो, और मिलते हैं फिर आगे वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने काम में व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।